फ्रेंड्स, इस वक्त मैं हूँ गोसन स्कूल नानक मत्ता में और मेरे साथ हैं कुछ बच्चे क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं। इन्होंने 10th पास कर लिया है। नाउ दे आर इन क्लास 11th। सो कुछ 2-4 क्वेश्चंस मैं जानना चाह रहा हूँ क्लास 11th के बच्चों से कि इनके माइंड में क्या है, 11th क्लास को कैसे हैंडल करना है, क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं इनसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अ ग्रेट परफॉर्मर। ग्रेट परफॉर्मर बनने के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं 2-3 बच्चों से जानना चाहता हूँ। यस, हु कैन स्टार्ट फर्स्ट? हु हैज़ गॉट माइक? ओके, टू बी ग्रेट परफॉर्मर व्हाट इज, अच्छा परफॉर्मर बनने के लिए ग्रेट परसेंटेज लानी हो, बहुत बढ़िया स्पीकर बनना हो, बहुत बड़ा अच्छा डांसर बनना हो, उसके लिए क्या चीज़ आपके हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट है? सर, टू बी अ ग्रेट परफॉर्मर आई थिंक सो कि सिर्फ स्टडी सब कुछ नहीं होती है। किसी के अंदर कोई ना कोई स्किल्स होती है और हमें उस स्किल्स को और हमें अपनी स्किल को पहचान के उसे डेवलप करना चाहिए। सिर्फ स्टडी सब कुछ नहीं होती है, हमें अपनी फील्ड को हर जगह स्प्रेड करना चाहिए। नहीं, जो फील्ड चूज कर लिया, फील्ड चूज कर लिया, उस फील्ड में कोई भी बच्चा अच्छा कर सके, कोई व्यक्ति अच्छा कर सके, उसके लिए क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है? सर, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कंसिस्टेंसी को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए आप। सर, मतलब हमें अपना डेली रूटीन बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपना सारा फन एक जगह पर छोड़ दें। अभी हम फुल्ली एडल्ट्स तो नहीं है, बट हम अभी हम थोड़े से तो बच्चे ही हैं। तो फिर सर हमें अपना पूरा फन छोड़ना भी नहीं चाहिए। हमें एज अ टाइम टेबल हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए और साथ में हमें अपनी हर चीज़ को मैनेज करना चाहिए। नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। टू टेल योर नेम? वंशिका सिंगल। Nice, nice, very good, Vanshika. Thank you, thank you. Now the same question goes to somebody else. और कोई बच्चा इस पे कुछ बात करेगा? Okay, yes, welcome. I want to say that to be a great performer we should be consistent toward our study और सारा कुछ मतलब स्टडी नहीं होता है, हमें स्टडी के साथ साथ अपना स्पोर्ट मैनेज करना चाहिए ताकि हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहे, मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, हम मेंटली स्टेबल रहें, डिप्रेस ना हो जाए ज़्यादा पढ़ने से। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई इंसान 10 घंटे पढ़ के ही कोई जो कि कंपटीशन है वो क्रैक कर सकता है। वी शुड बी कंसिस्टेंट फॉर अ मंथ, मतलब कि अगर हम 4 घंटे पढ़ते तो हम 4 घंटे पूरा साल पढ़े तो हम कुछ भी पा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 10-12 घंटे पढ़ के ही सब कुछ मिले, और हमें कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस, ये मेन होता है। नाइस, नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। कितने लोग इनकी बात से सहमत हैं? 2 लोगों ने आंसर दिया है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद देम? कैन यू रेज योर हैंड? एंड यू वांट टू ऐड समथिंग एक्स्ट्रा इन इट? कोई एक्स्ट्रा ऐड करना चाह रहा तो यू कैन रेज योर हैंड। कोई एक्स्ट्रा ऐड करना चाह रहा है? यू वांट टू ऐड समथिंग एक्स्ट्रा? ओके, वेलकम। इसमें कुछ और आपको ऐड करने का मन है तो? यस, टू बी अ बेटर परफॉर्मर हमें अपनी जो स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लिसनिंग स्किल्स को भी बढ़ाना चाहिए। अगर हम किसी को ज़्यादा से ज़्यादा सुन रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ेंगी और उससे हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। उसके हेल्प से हम एक बेटर परफॉर्मर बन सकते हैं। नाइस, नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। माई नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू यू। हाउ क्लास 11th कितनी इम्पॉर्टेंट है? हाउ इम्पॉर्टेंट इज क्लास 11th? सो यस, यू कैन स्टार्ट। 11th क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम 10th तक तो हमारा बेसिक होता है और 11th से हमें वो चीज़ हमें स्ट्रीम चूज़ करने को दी जाती है कि जो हम फ्यूचर में आगे जाके करियर को चूज़ किया है, हमें उसके अकॉर्डिंग हमें एक स्ट्रीम दी होती है। तो फिर इसलिए स्टूडेंट्स अपनी करियर को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाते हैं कि कई बार तो बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि उन्हें कौन सी स्ट्रीम लेनी है। और कई बच्चे तो बहुत ज़्यादा ही मतलब अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि हमें इस स्ट्रीम में हमें जाना है तो इसी स्ट्रीम में जाना है। और कई बच्चे तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि 11th ही हमारा जो फाउंडेशन है वो अच्छे से बिल्टअप करती है कि आगे जाके हमें उस गोल्स को अचीव करना है। 11th में 2-3 चीज़ें जो आपको लगता है बहुत ज़रूरी है, वो क्या चीज़ है? सर, एक तो हमें 11th में मोस्टली हमारे कम्युनिकेशन जो हमारी स्किल्स होते हैं उसको डेवलप करना चाहिए क्योंकि आगे जाके हम 12th में तो हमें पता है कि हमें परसेंटेज गेन करनी है क्योंकि वो परसेंटेज गेनिंग वाली हमारी क्लास होती है जिसमें हमें परसेंटेज करनी होती है क्योंकि 12th में इतनी चीज़ें सिखाई नहीं जाती। 11th है कि उसमें हमें बेसिक जो हम जिस चीज़ में हम ज़्यादा वीक हैं वो चीज़ हम सीख कर आगे हम फ्यूचर में उसको यहाँ से डेवलप करेंगे तो फ्यूचर में जाके वो आगे हमारे बहुत काम आएंगी। एक चीज़ आपने बताया कम्युनिकेशन। यस सर। नेक्स्ट जो उसके बाद जो ज़रूरी लग रहा है? सर, इसके बारे में हमारी जो पर्टिकुलर नॉलेज होती है सोसाइटी में हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे डिसिप्लिन में रहना चाहिए, एक तो हमें यहाँ से डेवलप करना चाहिए कि आगे हम जाके जो चीज़ गलत हो रही है उसके आगे अगेंस्ट हम बोल सकते हैं। नाइस, नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। नाउ क्लास 11th में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? कौन बताएगा? कैन यू? वेलकम।
सर मोस्टली बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है डिसिप्लिन। अगर हमने 11th क्लास में डिसिप्लिन सीख लिया तो आगे जाके हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कुछ लोग मतलब ये सोचते हैं 11th क्लास एक रेस्ट क्लास है, वो सारी मस्ती 11th क्लास में करने लग जाते हैं, लेकिन उनको तब पता लगता है जब वो 12th क्लास में आते हैं। तो अगर वो 11th क्लास में डिसिप्लिन में अपनी स्टडी करने लग गए, अगर उन्होंने अपने ब्रांचेस जो है मतलब कि रूट्स स्ट्रॉन्ग कर ली, तो उनको 12th क्लास में आके कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसलिए हमें प्रॉपर डिसिप्लिन में रह के अपनी प्रॉपर लिसनर की तरह अपनी खुद की स्टडी करनी लगेगी, क्योंकि टीचर्स का काम है एक लेक्चर। तो 10th तक तो हमारे टीचर जो है हमें अच्छी तरह पढ़ाते थे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाते थे, लेकिन 11th क्लास में आके वो एक लेक्चर की तरह हमें एक प्रॉपर यूनिट्स, क्योंकि आगे जाके कोर्स तो बहुत ज़्यादा है, वो हमें एक लेक्चर की तरह पूरा बताएंगे। हमें खुद अपनी तरफ से कंफर्ट डाल के हमें समझना पड़ता है। अगर 11th क्लास में हम नहीं समझेंगे तो 12th क्लास में तो और ज़्यादा डिफिकल्टली सिलेबस आएगा और बहुत ही ज़्यादा मतलब मेंटली टॉर्चर फील हम करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम भी हमारे 12th क्लास में ही है। अगर हम अभी से 12th क्लास में 11th क्लास में ही हम लोग अपना स्टडी बेस पक्का कर लेंगे तो आगे जाके हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नाइस, वेरी गुड। सो ये क्लास 11th के बारे में मैं और लोगों से भी जानूंगा। डिस्ट्रैक्शन क्लास 11th 12th में ये हम जितना अच्छा कर सकते हैं उतना ही भटकने का भी खतरा बना रहता है। तो भटकाव को रोकने के लिए आपके हिसाब से क्या सबसे बढ़िया तरीका है? सर भटकाव को रोकने का एक तो ये तरीका, हम मोबाइल फ़ोन कम कर दें। ओके। क्योंकि मोबाइल फ़ोन में ही आजकल बच्चे जो हैं गेम्स वगैरह बहुत ज़्यादा खेलने लग गए हैं, क्योंकि उनका अगर पढ़ाई में मन लगता है तो मोबाइल फ़ोन अगर पास भी पढ़ा को कहेंगे पढ़ाई तो होती रहेगी, पहले गेम्स में फोकस कर रहे थे। तो इसलिए मोबाइल फ़ोन को जितना हो सके कम करना चाहिए। सर सो बेसिकली 11th इज़ लाइक अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स आवर सक्सेस और हमारे फ्यूचर हायर स्टडीज़ के लिए भी। तो अगर हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया और यहाँ पे थोड़े हम लापरवाह हो गए या फिर अपने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया, रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करी, तो आगे जाके हमारे लिए ऑफकोर्स वो लॉस होगा, हमारा ही लॉस होगा। तो डिस्ट्रैक्शंस तो वो तो होते ही हैं, ऑफकोर्स डिस्ट्रैक्शंस सभी की लाइफ में होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स ये सब चीज़ें वगैरह। तो मेरे हिसाब से इनको हमें मतलब मेंटेन करना चाहिए फिक्स्ड आवर्स की। चलो मतलब फ़न वगैरह के लिए कि काम कर लिया तो इतना थोड़ा रेस्ट भी हम मतलब डिज़र्व करते हैं, तो उसके लिए फिक्स्ड आवर्स होने चाहिए और उससे ज़्यादा मतलब नहीं मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, नाइस, थैंक यू। द फाइनल क्वेश्चन, पेरेंट्स को या टीचर्स को 11th 12th के बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए आपके हिसाब से? 11th 12th के बच्चों के साथ हाउ पेरेंट्स या टीचर्स शुड बिहेव विद द स्टूडेंट्स? यस एक्चुअली सर अकॉर्डिंग टू मी जो पेरेंट्स को बच्चों के साथ बिहेव करना चाहिए, उनको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। खास करके मेन बात ये होती है, प्रेशराइज हो जाते हैं बच्चे तो वो स्ट्रेस में जाते हैं बच्चे, और जो स्ट्रेस में बच्चे जाते हैं फिर उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं रह पाती है। तो बच्चों को अपने अकॉर्डिंग चलना चाहिए, और बच्चे ऐसे भी नहीं कि अपनी मर्ज़ी से पढ़े ना पढ़े, उनको पढ़ना भी चाहिए पूरा, मतलब अपना रूटीन में लाना चाहिए, जो वर्क है वो आपको करना चाहिए। नाइस, वेरी गुड। नाउ यही क्वेश्चन मैं सबसे पूछता हूँ एक एक करके, जिन्होंने नहीं बोला है वो सब लोग। यस, द सेम क्वेश्चन। सर एज गुरबाज टोल्ड कि हमें प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है, हमें हमारे पेरेंट्स अगर हमें ध्यान ही नहीं देंगे तो हम पढ़ेंगे भी नहीं। अगर हमारे टीचर्स हमारे पेरेंट्स हमें मोटिवेट नहीं करेंगे तो हम मोटिवेट नहीं होंगे टुवर्ड्स आवर स्टडी। सो स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट। हम ये नहीं कि हमारे पास फ़ोन पड़ा है तो हम फ़ोन चलाएँ एंड वी लिसन, और हम ये नहीं है कि हम बस ये भी नहीं कि हम सिर्फ स्टडीज़ पे ध्यान दें, हमें हर चीज़ पे इंटरेस्ट लेना चाहिए, लाइक स्पोर्ट्स और मैनी अदर एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म इन आवर स्कूल ऑल्सो। एंड मोटिवेशन मतलब हमारे टीचर्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, और ये नहीं कि अगर हमारी परसेंटेज कम आई है तो हमें डीमोटिवेट कर देंगे और हम पे ध्यान नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। बाकी स्टडीज़ इम्पॉर्टेंट। या सर पेरेंट्स अभी 10th हुआ है तो सारे पेरेंट्स थोड़ा कम प्रेशर देने लगते हैं, तो बच्चे जो है बेफिक्र हो जाते हैं टुवार्ड्स देयर स्टडी। तो उनको ये भी नहीं है कि पूरी ढील दे दी कि पढ़ाई मत करो, अभी 12th में देख लेना। मतलब मेंटेन करना है कि बच्चे भी अपनी स्टडी को मेंटेन करते हुए चले, वो पूरी स्टडीज़ ही नहीं छोड़ दें, ध्यान दे अपनी स्टडीज़ में। बिकॉज 11th एंड 12th पेरेंट्स और टीचर्स को कैसे बिहेव, प्रेशर बनाना चाहिए या मोटिवेट करना चाहिए? सर दे शुड बी लाइक कि नॉर्मल स्टडीज अपनी कंटिन्यू करें, रूटीन मेंटेन प्रेशर भी नहीं देना है ज़्यादा और ढील भी नहीं देनी है। नाइस। एक स्टेटमेंट में जल्दी क्विकली। सर मतलब कि अगर बच्चे को कभी स्ट्रेस होता है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्हें अपने सबसे पहले तो उन्हें अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, बिकॉज पेरेंट्स हमारी हर बात समझते हैं, बिकॉज वो भी इस स्टेज से गए हैं। तो अपनी पेरेंट्स टीचर्स जो भी प्रॉब्लम होती है उनसे शेयर करनी चाहिए, और ऑफकोर्स हर पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग होते हैं। ड्यूरिंग बोर्ड्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने 10th में ये सब एक्सपीरियंस कर लिया। तो हमें जब भी स्ट्रेस एंग्जाइटी होती है तो हमें अपने पेरेंट्स से शेयर करना चाहिए। इफ़ अगर एनी केस हमारे पेरेंट्स या
टीचर कहीं पर नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें मतलब कि अपने फ्रेंड से शेयर करना चाहिए, जो भी हमारा इंसान मतलब कि जो भी पर्सन हमें समझता है हमें उसे शेयर करना चाहिए ताकि वो हमें एक सोल्यूशन दे और हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकल। नाइस नाइस, वेरी गुड वेरी गुड। आई थिंक कि मतलब जैसे अभी 10th के हमारे बोर्ड्स हुए हैं तो उसमें मतलब जैसे काफ़ी बार ऐसा हुआ था कि पेरेंट्स हमें प्रेशर कर रहे थे कि आप लोग को 80% से ऊपर ही लाना है या फिर 90 से अगर भी स्कोर करना है। तो आई डोंट थिंक कि पेरेंट्स को कभी भी इतना प्रेशर करना चाहिए और मतलब उनको सपोर्ट करनी चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, मतलब ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना चाहिए और मतलब ज़्यादा ढील। ओके, नाइस 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 नाइस। सर जैसे कि हमें पता है कि इस एज में जो बच्चे की मेंटालिटी होती है वो टीनेजर्स की होती है और वो ज़्यादा इस एज में डिस्ट्रैक्शन सफ़र करता है। तो अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बच्चों को भी देना चाहिए क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है अपनी स्टडीज़ के टुवर्ड्स भी और घर की मतलब उसकी मेंटालिटी ऐसी हो जाती है। और हमें ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना चाहिए, जैसे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर भी देते हैं, बट उनको मोटिवेट करना चाहिए कि तुम्हें और बच्चों का भी ये गोल होना चाहिए कि हमें वो चीज़ को हासिल करना ही है। तो वो फिर डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और पेरेंट्स भी मोटिवेट रहेंगे तो बच्चे भी मोटिवेट रहेंगे। नाइस नाइस, वेरी गुड वेरी गुड। सर पेरेंट्स होते हैं वो मोटिवेट करने के लिए होते हैं, जो टीचर्स होते हैं वो हमें लेक्चर्स देते हैं, बाकी सब हम पर होता है कि हम कितना उनका सुनते हैं, कितना हम उन्हें एनालाइज कर पाते हैं। तो हमें उनकी स्टडी पे ही ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, स्पोर्ट्स और भी कई एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हमें आगे रहना चाहिए और इनिशिएटिव लेना चाहिए। नाइस नाइस। अकॉर्डिंग टू मी जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हम पे ध्यान तो देते हैं और हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करते हैं, लेकिन वो अगर हमको थोड़ा मोटिवेट करते हैं तो वो हमारे लिए एक अच्छा है। और हमारे स्टडी टाइम पे कि अगर वो थोड़ा डिस्टर्बेंस भी हमारे साथ हो जाता है तो पेरेंट्स को भी उस जगह पे ध्यान देना चाहिए कि वो डिस्ट्रैक्शन थोड़ा कम करें और हमारी स्टडीज़ में हमारी थोड़ी हेल्प करें। नाइस नाइस, वेरी गुड वेरी गुड। पेरेंट्स और टीचर्स को हमें जो है ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए, प्रेशराइज ना करें क्योंकि प्रेशर में बच्चा जो है स्ट्रेस में आ जाता है, इरिटेट हो जाता है कि अब जो है हर जगह से प्रेशर मिल रहा है। सो इस वजह से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अगर मेरी बाय द वे कम परसेंटेज भी आ गई तो मेरे को जो है घर से जो है डांट पड़ेगी या स्कूल से जो है डिमोटिवेशन मिलेगा। अब हम ऐसी एज पे आ चुके हैं कि हमें जो है आसपास की चीज़ें समझ आने लगी हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो इस हिसाब से प्रेशर से ज़्यादा हमें जो है मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। नाइस। जो टीचर हमें मोटिवेशन देते हैं, हमारे स्कूल में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, बहुत ही सारे ऐसे टीचर हैं जो कि हमें पढ़ाई से ज़्यादा इस समय मोटिवेट कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी 11th की स्टार्टिंग है। ये हमारा टीचर जो है बेस बना रहे हैं। अगर बच्चे का इस समय बेस क्लियर होगा स्टार्टिंग में तो वो पूरी 11th जो है वेल परफॉर्म करेगा। नाइस नाइस, वेरी गुड। योर आंसर। यस सर मेरे हिसाब से पेरेंट्स को थोड़ा फ्रेंडली नेचर का भी होना चाहिए बच्चों के साथ साथ, क्योंकि मोस्टली क्या होता है पेरेंट्स हमारे ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि अच्छी परसेंटेज लाओ, ज़्यादा परसेंटेज लेके आओ, और अगर बच्चा उनकी एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरता तो फिर उसको इस बात का डर रह जाता है कि जो मेरे पेरेंट्स की मेरे से उम्मीदें थी वो मैं पूरी नहीं कर पाया। पेरेंट्स को बच्चे के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए लेकिन वो ओवर प्रेशर भी नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर बच्चा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। सो दैट्स व्हाट आई थिंक। नाइस नाइस, वेरी गुड। आप लोगों ने बहुत बढ़िया करके बोला। नाउ क्लैप फॉर योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। यस, आई विल आल्सो क्लैप फॉर यू।